दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के लिए रिवीजन क्लास में मैं लेकर हाजिर हूं शब्द भंडार के स्पेशल सवाल। ऐसे सवाल जो आपसे परीक्षा में बार बार आते हैं लेकिन लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। कुछ सवाल मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैं आपसे पूछ दूं भैया बताओ संदेह और संशय में क्या अंतर है। आप कहेंगे सर ऐसे सवाल आते हैं। आप पेपर उठा के देखो, आपके परीक्षा में से बहुत सारे सवाल मिलेंगे कि संदेह और संशय में क्या अंतर है। आप जानिए, मैं आपसे एक शब्द दे रहा हूं अध्याहार। आप बताओ अध्याहार का मतलब क्या होता है, कोई एक बच्चा बता दो। आपको अगर अध्याहार का मतलब पता है तो आप ये वीडियो मत देखना। चलो अब बता दो अध्याहार का मतलब। सर स्वाध्याय शब्द सुना सर, लेकिन अध्याहार तो हमने नहीं सुना। भाई सुनिए, ऐसे बहुत सारे सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर मैंने दिया है। एक सवाल दिया, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना ये क्या कहलाता है। उसे उपयोग कहते हैं, अनुपयोग कहते हैं, प्रयोग कहते हैं, सदुपयोग कहते हैं। सर हमको तो ये नहीं पता कि अनुपयोग, प्रयोग और सदुपयोग में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए जानिए, आप चीजों को सीखिए। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके परीक्षा में आए हुए हैं, ये प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, तभी मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों रिवीजन सीरीज में। आइए देखते हैं और कौन कौन से सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया। अलग अलग विषय के फाउंडेशन बैच आए हैं, जिसमें हिंदी भी है। उसी तरीके से दोस्तों अलग अलग विषय के लिए कई सारे बैच स्टार्ट किए गए। फाउंडेशन बैच क्या है, तो जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की तैयारी के लिए ये फाउंडेशन बैच चलाए जा रहे हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अब तो किताबें भी आने लगी हैं, तो मुझे लग रहा है स्टडी 91 की किताबों को पढ़ करके आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा। अगर किताबें नहीं आपके पास तो एक मौका दीजिए, परचेज करिए स्टडी 91 से इन किताबों को, और फिर देखिए क्या क्वालिटी कंटेंट दिया गया। देखिए यूट्यूब अपने आप में सुपर डुपर हिट है, और हमारा जो पेड प्रोग्राम है ये तो एकदम से अल्टीमेट है। किताबें आप ले लेंगे ना तो आपको लगेगा कि वाकई ये जो पूरी स्टडी 91 टीम है ये क्वालिटी कंटेंट, बेहतरीन स्टडी मटेरियल के लिए जानी जाती है, और वाकई इनमें दम है। आप पढ़ के देखिए फिर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों को सिलसिला यहां से शुरू होता है। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, कुछ सवाल शुरुआत में मैंने जो रखे हैं दोस्तों, ये मैंने रखा है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ये 5 वैरायटी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, शब्द के प्रकार में। तो यहां दोस्तों आपको समझना होगा, देशज विदेशज से 2-3 सवाल मैंने रखे स्टार्टिंग में, और फिर ये शब्द षष्ठों की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, यानी शब्द भंडार की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल दिया दोस्तों कि दवा। दवा दोस्तों किस भाषा का शब्द है। वैसे तो देखा जाए दोस्तों तो आपने पढ़ा होगा, देशज एक शब्द होता है और एक विदेशज शब्द होता है। क्या क्या होता है दोस्तों, देशज होता है और विदेशज होता है। देशज में याद रखेगा जिसकी उत्पत्ति अज्ञात हो। क्या हो दोस्तों, अज्ञात उत्पत्ति जब होती है, जिसकी उत्पत्ति का ज्ञान नहीं होता, तो हम मान के चलते हैं क्या है, वो देशज है। और जब उत्पत्ति का ज्ञान हो जाता है कि हाँ भैया वो अरबी शब्द है, वो तुर्की शब्द है, वो फारसी शब्द है, ठीक है, वो फारसी शब्द है, जब हमें ज्ञान हो जाता दोस्तों तब हमसे क्या कहते हैं, तब उसे हम विदेशज कहते हैं। कह रहा दवा किस भाषा का शब्द है, तो याद रखेगा दवा जो है दोस्तों ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं और उर्दू भाषा का भी शब्द नहीं, ठीक है, तुर्की भी नहीं दोस्तों, ये फारसी भाषा का शब्द है। देखिए फारसी की बात आई गई है तो मैंने कल आपको पढ़ाया था कुछ फारसी भाषा के बारे में, क्या बताया था सुनिएगा ध्यान से जरा। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं, इसका काम तो है नहीं आपके पास, ठीक है, तो इसको यहां से हटा दे रहा हूं, पूरा बॉडी क्लियर कर दूं, ठीक है, एक बार में। चलिए, तो यहां पर दोस्तों पूछा है कि दवा किस भाषा का शब्द है, तो क्या बताएंगे, फारसी भाषा का शब्द है। ये हिंदी, उर्दू और तुर्की यहां पर क्या हो जाएगा, गलत जवाब हो जाएगा। अब फारसी भाषा में दोस्तों कौन कौन से शब्द आते हैं, मैंने एक तरीका बताया था कि एक आवारा आदमी था। क्या था दोस्तों, एक आवारा आदमी था, उसको क्या किया, एक बहादुर जवान दरोगा ने पकड़ लिया। क्या कर लिया, बहादुर जवान दरोगा ने क्या कर लिया, पकड़ लिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा था दोस्तों, वो क्या कर रहा था, एक खूबसूरत, जी हां दोस्तों खूबसूरत, ठीक है, खूबसूरत महिला से जल्दी शादी करना चाहता था। क्या करना चाहता था, जल्दी शादी करना चाहता था। ये जो शब्द आपको मैं दे रहा हूं ना, ये किस तरह के शब्द हैं, याद रखेगा ये जो है सभी के सभी फारसी शब्द हैं। इसी तरह से याद रखेगा, यही जीवन में आफत थी लेकिन शादी के बाद वो आराम चाहता था। तो आफत, आराम, और याद रखेगा दवा, ये सब किस भाषा के शब्द हैं, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। इसी तरह से याद रखेगा दवा के बाद एक जहर शब्द याद रखेगा, और जहर के अलावा दोस्तों बीमार शब्द याद रखेगा। ठीक है, जहर हो गया, बीमारी नहीं दोस्तों, बीमार याद रखिए, ठीक है, बीमारी नहीं बीमार, ठीक है, कौन सा शब्द याद रखेगा, बीमार शब्द भी किस भाषा का शब्द है, ये सभी जो फारसी भाषा के शब्द हैं इनको आप याद रखेंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। बाकी चाकू की बात करें, कैंची की बात करें, कालीन की बात करें, तो सब तुर्की भाषा के शब्द होते हैं। आपको पढ़ाया गया होगा, आपने याद भी किया होगा, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। ये सभी सवाल बार बार आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय
का चयन कीजिए, मतलब क्या उचित है वहां रखना। 4 ऑप्शन है, उसी में से एक सेलेक्ट करना है। लिख रहा हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या है, अभिमान है। नहीं, अभिमान अगर आपको किसी की बात का हो जाए तो अहंकार हो जाता, हमें अहंकारी नहीं बनना चाहिए, इसलिए अहंकार शब्द गलत हो जाएगा दोस्तों। हमें गर्व है, हमें दर्प भी नहीं होगा, घमंड भी नहीं होगा। याद रखिएगा, दर्प का अर्थ क्या होता है दोस्तों, दर्प का अर्थ होता है अभिमान, या दर्प का अर्थ होता है अहम, या दर्प का अर्थ होता है अहंकार। ठीक है, तो हमें किसी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो आपके माता पिता को अभिमान होगा आपके ऊपर या गर्व होगा? नहीं, गर्व होना चाहिए। हमें अपने देश के ऊपर गर्व है, हमें अपनी संस्कृति के ऊपर गर्व है, हमें अपने हिंदुत्व के ऊपर गर्व है, हमें सनातन होने का गर्व है, हमें घमंड नहीं है। तो याद रखिएगा, यहां शब्द क्या यूज होना चाहिए, गर्व शब्द इस्तेमाल होना चाहिए। यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, गर्व आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लिख रहा तौलिया। तौलिया किस भाषा का शब्द है? भैया तौलिया को लेकर मैंने बहुत लंबा चौड़ा आपको जो इतिहास बताया था, और बताया था तौलिया पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कैसे याद करने के लिए बताया था एक आदमी बाल्टी लेकर बैठ गया, क्या करने, नहाने बैठ गया। तो बाल्टी लिया तो साबुन लगाकर नहा लिया, नहाने के बाद क्या किया, अब जाहिर सी बात उसको तौलिया चाहिए। ये तौलिया टंगा था आलपीन पर, कहां टंगा था, आलपीन पर टंगा था। तौलिया ले लिया, नहाने के बाद क्या कर लिया, शरीर पोंछने के बाद कमीज निकाला। कहां से कमीज निकाला, अलमारी से कमीज निकाला, जाके बगीचे में बैठ गया जहां ढेर सारे गमले रखे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सभी के सभी शब्द कैसे शब्द हैं, ये पुर्तगाली शब्द हैं। कैसे हैं, मैं आपको इतना ही क्यों बता रहा हूं दोस्तों, क्यों, क्योंकि बार बार परीक्षा में ना यही कहीं से ऑप्शन दे देता, देने को जैसे अलमारी दे सकता है, आलपीन दे सकता है, अलकतरा शब्द दे सकता है, इसी तरह से कई सारे शब्द दे सकता है। ठीक है, तंबाकू शब्द दे सकता है। तंबाकू किस भाषा का शब्द है, याद रखिएगा, तंबाकू भी, ये भी दोस्तों आपका पुर्तगाली शब्द है। तंबाकू भी कैसा शब्द है, पुर्तगाली। अच्छा, चाय कैसा शब्द है, तो चाय का निर्माण मतलब जन्म उत्पत्ति माना जाता है चीन में हुआ था, तो चाय चीनी शब्द माना जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। फिलहाल यहां पर क्या उत्तर हो जाएगा, पुर्तगाली आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा आलोचकों के अनुरूप, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये ऐसे सवाल हैं जिनके चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ाए जाते हैं। स्टडी 91 को छोड़ दीजिए, तो इसके हमारे पेड प्रोग्राम के अलावा दोस्तों आप कहीं भी कोचिंग करके देखिए, आपको कोई भी व्यक्ति इस टॉपिक पर कोई चैप्टर देने वाला नहीं है। ये आपके आपसी समझ का विषय होता है, टॉपिक होता है। लिख रहा आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। यहां पर दोस्तों एक शब्द गलत लिखा है और आपको ढूंढना कि कौन सा शब्द गलत है और उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, वो भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख रहा दोस्तों, इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उसका उपयुक्त प्रयोग जो है नहीं हुआ। आपको पहचानना है कि भाई किसका प्रयोग नहीं हुआ। लिख रहा आलोचकों, आलोचक तो ठीक है भाई, आलोचक का तात्पर्य क्या होता है, किसी विषय के विपरीत बात करना, वो आलोचक होते हैं। जैसे आपके विपरीत जो है तो आपके आलोचक हो गए, किसी विषय के विपरीत जो है आप विषय के आलोचक हो गए। तो लिख रहा आलोचकों के अनुरूप। अनुरूप दोस्तों यहां पे जो लिखा है ना, यही गलत शब्द है। अनुरूप दोस्तों यहां पर याद रखेगा गलत लिखा। अनुरूप के स्थान पर क्या होना चाहिए, तो याद रखेगा अनुरूप के स्थान पर अनुसार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनुसार होना चाहिए। याद रखेगा कैसे, आलोचकों के अनुसार हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा, न कि आलोचकों के अनुरूप। अनुरूप लिखकर दोस्तों गलत कर दिया, उनके अनुसार लिखना चाहिए, यही मिस्टेक है। बाकी रचना और परिवर्तन तो ऐसे भी सही हैं। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए, लिख रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। ठीक है, आइए देखते हैं रेखांकित शब्द क्या है। यहां रेखांकित भी नहीं हो पाया तो कमी मैं आपको बता दूं, ये रेखांकित शब्द है। लिख रहा पिता ने बेटी की शादी में किसी भी प्रकार की कमी न होने दी। यहां कमी जो लिखा दोस्तों, इस कमी के स्थान पर दोस्तों किसका इस्तेमाल होना चाहिए, तो याद रखेगा कमी न बोल करके दोस्तों याद रखेगा ह्रास शब्द होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ह्रास। यहां पर याद रखेगा कमी की जगह पर क्या बेस्ट आंसर होगा, तो याद रखेगा हास माने हंसना होता है भाई। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा, हंसना शब्द तो होगा नहीं। हस्त किसे कहते हैं, हस्त हाथ को कहते हैं, हाथ भी नहीं होगा। ठीक है, पूर्ति भी नहीं होगा, पूर्ति मतलब पूर्ण करना होता है। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर ह्रास शब्द होगा, ह्रास। ह्रास माने कमी होता है, ह्रास माने क्या होता है, कमी। तो पिता ने बेटी की शादी में किसी भी प्रकार का ह्रास न होने दिया, तो याद रखेगा ये जवाब होगा। लिख रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द का सही जो है उचित विकल्प है। लिख रहा है बूढ़े माता पिता का, यहां से सिलेक्ट करिएगा। बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था। आपके सामने हाईलाइट पॉइंट क्या है, सहारा हाईलाइट है। तो याद
याद रखेगा ये सहारा शब्द नहीं होगा, सहारा के स्थान पे बेस्ट आंसर पता क्या होगा, कम बच्चे जानते हैं, सहारा को दोस्तों अवलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अवलंब। तो याद रखेगा अवलंब होगा यहां पर, ठीक है, सहारा नहीं। अविलंब तो देरी को कहा जाता है, अवलंब करिएगा, अवसर भी नहीं होगा, अमूल्य भी नहीं होगा, अवलंब होगा, ठीक है, अवलंब, ठीक है। तो याद रखेगा बूढ़े माता पिता का एकमात्र अवलंब उनका बेटा ही था। याद रखेगा ये रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प बन सकता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैंने कहा ना आपसी समझ का यह चैप्टर है, जिसके पास जैसा समझ होगा वो तेज तर्राक होगा और उत्तर दे पाएगा। लिख रहा प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पे भैया, तो प्रयोग के आधार पर, ठीक है। याद रखेगा जब कभी आप प्रयोग की बात करेंगे तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो प्रकार देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन सा प्रकार होता है, याद रखेगा एक प्रकार होता है विकारी। तो याद रखिए जहां, ऐसे लिख दे रहा हूं शॉर्टकट में, याद रखिए जहां परिवर्तन हो सके तो विकारी है। और अविकारी का मतलब क्या होता है दोस्तों, अविकारी का मतलब होता है जहां परिवर्तन क्या हो, न हो, ठीक है। तो याद रखेगा मतलब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो अविकारी, और परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है तो विकारी। कुछ इसके एग्जाम्पल भी पूछ लेता दोस्तों। तो याद रखेगा संज्ञा क्या है, विकारी शब्द है। सर्वनाम क्या है, विकारी शब्द है। क्रिया क्या है, विकारी शब्द है। विशेषण क्या है, विकारी शब्द है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये विकारी के अंतर्गत आते हैं। अविकारी में क्या आता है, जैसे कभी आपके सामने क्या मिल गया, क्रिया विशेषण मिल गया। क्रिया विशेषण क्या होता है भैया, क्रिया विशेषण अविकारी होता है। समुच्चय बोधक क्या होता है, समुच्चय बोधक यह भी अविकारी होता है। संबोधन क्या होता है दोस्तों, यह भी अविकारी होता है। तो याद रखेगा ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये अविकारी कहलाते हैं, ठीक है। तो मैंने विकारी और अविकारी दोनों बता दिया। और भी लिख लीजिए, विस्मयादि एक छूट गया, विस्मय, हाँ ठीक है। तो विस्मयादि बोधक याद रखेगा ये भी अविकारी होता है। तो 4 उधर हैं और 4 इधर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो यहां पर क्या बताएंगे कि प्रयोग की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। बढ़िया समझ गया ना, इतना सवाल पूछता है, बाहर बार कुछ नहीं आएगा, बस इतना ही है, ठीक है। परिवर्तन किसका, तो लिंग वचन कारक का, कारक के आधार पर परिवर्तन हो, ये कहने का तात्पर्य है। लिख रहा है पुलिस ने, पढ़े ध्यान से, पुलिस ने मेहमानों में से एक ही व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का क्या लगाया, चोरी का दोष लगाया या चोरी का दोषारोपण किया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अपने आप को एडवांस समझ रहे होंगे, सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ बच्चों को बता रहा हूं। जो एडवांस समझ रहे होंगे कहेंगे यार कौन सा फर्जी चैप्टर नितिन सर लेके आए हैं, ठीक है, मुझे पता है कई लोगों को रियलाइज होगा। मैं कह रहा हूं एक पेज ले लो ना, ऐसे अपना नाम लिख लो, XYZ जो भी आपका नाम हो, और एक तरफ क्या लिख लो, नितिन सर लिख लो, ठीक है। आप एक काम करो ना, सवालों का उत्तर दो और जरा चेक कर लो कि चैप्टर में आपने कितना नंबर पाया है। मेरा पढ़ाना उचित है कि अनुचित है, आपको ज्ञान हो जाएगा। और मैं पहले ही कह चुका हूं, ये सारे सवाल ऐसे सवाल हैं जो आपके परीक्षा में आए हुए हैं, आप पेपर उठा के देखना तब बताना। तो इसको समझते चलिए। लिख रहा उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों दोष यहाँ नहीं होगा, मुझे पता बहुत सारे बच्चों ने दोष टिक किया होगा कि पुलिस ने चोरी का दोष लगाया। दोष नहीं लगाया जाता, दोषारोपण भी नहीं होता है, अभियोग लगाया जाता है। देखिए अभियोग किसे कहते हैं दोस्तों, जब तक सिद्ध न हुआ हो, जब तक सिद्ध न हुआ हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर कोई मुकदमा चल रहा है, तो आप देखते होंगे हम लोग उसे क्या कहते हैं, हम लोग उसे अभियोगी कहते हैं, ठीक है, कि उस पर अभियोग चल रहा है। देखिए जब तक साबित नहीं हुआ है कि किसने क्या किया, तब तक हम उसको दोषी नहीं बोल सकते। अभी मेहमानों को उठाया, मेहमानों में से एक को पुलिस ने उठाया है और चोरी का अभियोग लगाया है, दोष साबित नहीं हुआ। जब दोष साबित हो जाता तब दोषारोपण होगा, ठीक है। तो याद रखेगा जांच का विषय है, इसलिए यहां पर क्या होना चाहिए, अभियोग शब्द होना चाहिए। मुद्दा समझिए, नहीं समझेंगे ना तो कभी भी इस चैप्टर पे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है, अब देखिए कठिन सवाल शुरू कर रहा हूं, अभी तक आसान सवाल थे, अब कठिन सवाल आ रहे हैं, ठीक है। मेरी क्लास में भैया पेशेंस रखना पड़ेगा, बिना पेशेंस के नितिन सर से आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। हाँ पेशेंस रख लेंगे ना तो नितिन सर की क्लास करके इतना मजबूत आप हो जाएंगे कि पढ़ने के बाद उस विषय में कुछ बचेगा नहीं। बस पेशेंस रखिए, निवेदन आपसे, ठीक है। क्लास को पूरा देखा करिए, आधा अधूरा मत देखिए, ठीक है। लिखा क्या पढ़िए, लिख रहा संदेह, संशय में संदेह का अर्थ क्या है दोस्तों, संदेह का अर्थ क्या होता है, लिख रहा है जहां मन में कुछ होने की आशंका होना है उसे हम संदेह कहते हैं। ये होता है संदेह, किसे कहते हैं, मन में कुछ होने की आशंका, वो संदेह होता है। अब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है संदेह। लेकिन वही संशय का अर्थ क्या होता है दोस्तों, संशय का अर्थ आप ही बताओ, कॉपी कलम लेके बैठे हो ना, अपने मन से सोच लो क्या उत्तर होगा। अभी नितिन सर जब जवाब देंगे आप अपने जवाब को मैच करा लेना कि कौन सही कौन गलत। लिख रहा है संशय का मतलब होता है मन में शक की स्थिति। अच्छा, दूसरा लिख रहा है कुछ घटित होने
कि निश्चय होने के निश्चय की स्थिति, अच्छा क्रोध की स्थिति, या वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। भैया संशय शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत सोचिए समझिए तब जवाब दीजिए कि संशय, देखिए जहां संदेह के बारे में आपने पढ़ा कि मन में कुछ होने की आशंका क्या कहलाता है, कहलाता है, उसी तरह से संशय का अर्थ क्या होता है? मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने संशय को शक से जोड़ा होगा। किससे जोड़ा होगा? शक से, और यही उनका जवाब गलत हो गया, गलत कर दिया आप, 1 नंबर गया आपका। समझिए संशय का मतलब होता है वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति, ठीक है, कि संशय है मतलब क्या? वास्तविकता के लिए आप निश्चित नहीं हो कि क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला, संशय होता है, ठीक है। तो संशय होगा वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति, ठीक है। तो याद रखिएगा निश्चय की स्थिति नहीं, कुछ घटित होने का निश्चय की स्थिति होगा। तो संशय किस बात की? जैसे आपको पता चल गया चुनाव हो रहा था, ये फला पार्टी जीतने वाली, संशय नहीं है। संशय कहां? फिर आपको पता है जीतने वाली, बातें खत्म है। संशय तो तब होता है जब अनिश्चय की स्थिति होती, निश्चय की स्थिति में संशय थोड़े होगा। जहां निश्चय हो गया वहां तो जीतते हैं ना, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा है जहां प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें करने से है या बोलना है। प्रलाप का मतलब क्या होता है? जब कोई प्रलाप करता है तो दुखी होकर क्या करता है? या तो दुखी होकर या तो क्रोधित होकर क्या करता है? अपनी बातें करता है, ठीक है। और वहीं पर दोस्तों विलाप का तात्पर्य क्या है? विलाप का, तो विलाप का तात्पर्य क्या होता है? लिख रहा है रो रो कर अपना दुख कहते जाना, आवाज के साथ रोना, जोर जोर से रोना, हाथ पटक कर रोना। देखिए ये सब रोने की स्थिति हो सकती है, इनका कोई संबंध नहीं है। याद रखिएगा जब कोई व्यक्ति रो रो कर अपना दुख कहते जाए तो उसे विलाप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कि वो विलाप कर रहा है, रो रो के अपना दुख बयां कर रहा है, उसे विलाप कहते हैं। और प्रलाप किसे कहते हैं? या तो व्यक्ति दुखी हो या क्रोधित हो होने पर जो व्यर्थ की बातें करता है, जो अनाप शनाप बातें करता है, उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम प्रलाप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रलाप। लिख रहा है किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से? ठीक है, जब आप किसी वस्तु को व्यवहार में लाते हैं ना तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उपयोग कहते हैं। भाई मान लीजिए आप एक मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब आप उस मोबाइल का यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने व्यवहार में ला रहे हैं, ठीक है। अगर आपने क्या कर दिया? व्यवहार में न लाना क्या कहलाता दोस्तों? व्यवहार में न लाना क्या कहलाता दोस्तों? व्यवहार में न लाने को कहा जाता अनुपयोग। भाई बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके लिए अनुपयोगी होंगी, मतलब आप उन चीजों को व्यवहार में नहीं लाते तो अनुपयोगी हो गया। प्रयोग किसे कहते हैं? किसी चीज को जांच के लिए, जांच के लिए, याद रखिएगा, जांच के लिए व्यवहार में लाना, व्यवहार में लाना, ये क्या कहता है दोस्तों? याद रखिएगा प्रयोग कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? प्रयोग कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि आप एक बार किताब लीजिए, जांच के लिए किताब लीजिए, आपको अच्छा लगे तो फिर आप आगे कंटिन्यू कीजिए, तो ये हो जाता है प्रयोग, ठीक है। आप एक बार प्रयोग तो कीजिए, एक बार। प्रयोग का तात्पर्य होता है कि जांच के लिए आपने उसको अपने व्यवहार में लाया, पर्पज ये है जांच का। दूसरा दोस्तों सदुपयोग। सदुपयोग का मतलब होता है विशेष उपयोग के लिए, ठीक है, विशेष उपयोग। जी हां दोस्तों, सदुपयोग का संबंध किससे दोस्तों? तो विशेष उपयोग के लिए किसी चीज को व्यवहार में लाना, वो क्या कहलाता है? सदुपयोग। जैसे समय का आपने विशेष उपयोग किया तो क्या हो गया? समय का सदुपयोग कर लिया, ठीक है। धन का सदुपयोग कर लिया, धन का आपने विशेष उपयोग कर लिया तो धन का सदुपयोग हो गया। तो यहां पर जो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। बताओ इस तरह से कहीं मिलेगा समझने के लिए? कहीं कोचिंग में अगर आप पढ़ने जाते हैं कहीं आपको ऐसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो आपको स्टडी 91 पर मिलेगा, और जहां जो सालनीनता से पढ़ाएगा ना आपको यही मिलने वाला है, बाकी जगह नहीं मिलने वाला, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है अगला सवाल दोस्तों, रिक्त स्थान में भरना है। करा को कोई टाल नहीं सकता। किसको कोई टाल नहीं सकता? नियत। देखिए नियत माने होता दोस्तों, नियत कहा जाता है दोस्तों ईमान को। नियत किसे कहते हैं? जैसे आप कहते हैं ना कि तुम्हारा नियत नहीं अच्छा है, मतलब तुम्हारा ईमान नहीं अच्छा, बहुत बेईमान टाइप के आदमी हो। नियत अच्छी होना मतलब तुम ईमानदार हो, तो नियत ईमान को कहा जाता है, ठीक है। नियत अच्छी भी हो सकती है, नियत बुरी भी हो सकती है। एक होता है दोस्तों नियति। नियति दोस्तों क्या होता है? नियति आप किस्मत को कह सकते हैं। किसे कहते हैं? भाग्य को। या फिर नियति आप क्या कह सकते हैं? किस्मत को कह सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? नियति को कोई टाल नहीं सकता, मतलब जो लिखा है आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में, उसको कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। दूसरा लिखा निमित्त। निमित्त का मतलब होता है दोस्तों के कारण। क्या होता है? जैसे आप अधिकारी बनने के निमित्त क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। अधिकारी बनने के निमित्त के कारण या फिर के लिए, ठीक है, दोनों होता है कि उसके लिए दोस्तों आप एक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखेगा, और नमित शब्द नहीं होगा दोस्तों, याद रखेगा। यहां जो सही जवाब है नियति हो जाएगा आपका राइट आंसर, इस खाली स्थान में वही आएगा। लिख रहा अपने डैश लिखा दोस्तों, रिक्त स्थान भरना के लिए लड़ना धर्म है। इसमें क्या कर दें? अपने सत्व के लिए,
सत्व होता है या स्वत्व होता है या सम्मति होता है या सम्मत होता है। देखिए ये तो गलत ऑप्शन दे रहा है। अब बहुत सारे बच्चे 1 नंबर 2 नंबर में कंफ्यूज होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, सही शब्द क्या होता है, याद रखेगा स्वत्व पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्वत्व। याद रखेगा स्व माने क्या हो जाता है दोस्तों, स्व का मतलब होता है अपना, ठीक है। स्व का मतलब क्या होता है? अपना, और त्व का मतलब होता है अपने, मतलब स्वयं के, या स्वत्व का मतलब होता है दोस्तों अपना स्वयं। स्वयं करिए चाहे अपना करिए, एक ही बात है। स्वयं के लिए, यहां स्वयं के लिए केवल स्व शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, स्वत्व होता है अपने लिए, तो लिए, ठीक है, अपने लिए या स्वयं के लिए। तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाता है, के लिए, स्वयं के लिए। याद रखेगा लड़ना क्या होता है दोस्तों, धर्म है, ठीक है। तो अपने स्वत्व यानी स्वत्व कह सकते हैं दोस्तों अपने अधिकार के लिए, ठीक है। याद रखेगा स्वयं के अधिकार, स्वयं का अधिकार, ठीक है। तो यहां जो शब्द एक मैं लिख रहा हूं, ठीक है, के लिए न लिख करके दोस्तों, तो का मतलब दोस्तों आप अधिकार से जोड़ सकते हैं। किससे जोड़ सकते हैं? याद रखेगा इसका तात्पर्य आप अधिकार से जोड़, कि व्यक्ति को अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, ठीक है। अपने अधिकार के लिए लड़ना क्या है? धर्म है। यही तो हुआ था महाभारत के युद्ध में, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वत्व हो जाएगा। लिख रहा अध्याहार का अर्थ क्या है? मैं कह रहा हूं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं और अध्याहार का मतलब नहीं पता होगा। स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं पढ़ना, स्वाध्याय। अध्याहार का मतलब बताओ। सर ये किसी खाने पीने की बात कर रहा है क्या? सर हमने तो आहार सुना है, अध्याहार सुना क्या? सर क्या कर दें अध्याहार, क्या अध्ययन को आहार कर लेना क्या? नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। नया शब्द है। आप बताओ ईमानदारी से नया शब्द है कि नहीं? देखिए हम रिसर्च करते हैं, हम रिसर्च करके तब कंटेंट को लेके आते हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं ट्रेलर वीडियो चल रहा है, आप YouTube की क्लास को देख करके समझिए कि आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी 91 पर नितिन सर का ट्रेलर देख रहे हैं। पिक्चर सारा पेड में रिलीज होता है। क्यों रिलीज होता है? वहां इत्मीनान से बात होगा, सब्जेक्ट पर बात होगा, विषय पर बात होगा, विस्तार से बात होगा। YouTube पर विस्तार से बात नहीं हो सकता। आज इस चैप्टर बात होगा, कल किसी और चैप्टर बात होगा, परसों किसी और चैप्टर बात होगा। लेकिन अगर इस चैप्टर पर आपको विशेष पकड़ चाहिए तो फिर उसके लिए आपको आना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। लिख रहा दोस्तों वाक्य में आधार अर्थ प्रकट होना, वाक्य में किसी अंग का लोप हो जाना, वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना, वाक्य में संपर्क छिन्न हो जाना। तो याद रखें दोस्तों, किसी वाक्य में कर्ता और कर्म जो जुड़ जाता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम अध्याहार कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्याहार कहते हैं। बात को समझिएगा, कभी भी किसी वाक्य में कर्ता और कर्म अगर जुड़ जाए तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? अध्याहार के नाम से जानते हैं। ये आप याद रखिएगा। मुझे पता है कम बच्चे इस बात को जानते हैं। लिख रहा दोस्तों ऋतु का अर्थ क्या है? ऋतु तो दोस्तों मौसम को कहा जाता है। ऋतु किसे कहा जाता है भैया? ऋतु किसे कहते हैं? तो ऋतु का तात्पर्य क्या होता है? मौसम होता है, मौसम। और यहां मौसम का ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो हुआ क्या दोस्तों, ये सवाल तो छप के आ गया। ये यूपी SSS की किसी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, ईयर मुझे नहीं पता, ठीक है। आप चेक करके देख सकते हैं, यूपी SSS में आया हुआ सवाल है, पता है मुझे। तो हुआ क्या कि ये सवाल दे दिया, लोगों ने छाप करके पेपर में छप के आ गए। बाद में आयोग ने कहा कि भाई ऑप्शन में तो है ही नहीं, ठीक है। तो गलती माना। गलती क्या माना? बोला यहां ऊ की मात्रा गलती से लग गया था, ऋतु की जगह रित होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? ऋतु की जगह रित होना चाहिए। और रित का मतलब क्या होता है दोस्तों? रित का तात्पर्य सत्य होता है। क्या होता है दोस्तों? रित का तात्पर्य सत्य होता है। तो यहां इत्र मत करिएगा, रूप मत करिएगा और कृत मत करिएगा। जो सही उत्तर क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा। एक शब्द और भी मिलता है, एक शब्द मिलता है रिक्त। क्या मिलता है दोस्तों? रिक्त। कई जगह पे रिक्त ऐसे लिखा जाता है और कई जगह पे दोस्तों रिक्त तो ऐसे भी लिखते हैं लोग, ठीक है। फिलहाल आइए रिक्त की बात करें दोस्तों, तो याद रखेगा उत्तराधिकार में प्राप्त धन को रिक्त कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उत्तराधिकार में प्राप्त धन। जी हां दोस्तों, उत्तराधिकार में जो धन प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम रिक्त कहते हैं, ठीक है। तो ये सवाल भी याद रखिएगा। तो ऋतु अलग है, रित अलग है और रिक्त अलग है, ठीक है। इसी तरह एक सवाल देता है दोस्तों रिजु। रिजु किसे कहते हैं दोस्तों? कहीं कहीं पर देता रिजु, ठीक है। तो देखिए रिजु का मतलब होता है सरल। एक रिजु रेखा खींचिए, एक सरल रेखा खींचिए। तो ये शब्द होता है रिजु, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। एक और शब्द होता है दोस्तों रिद्धि। कोई बच्चा बता सकता है रिद्धि मतलब क्या होता है? बताइए। एक शब्द होता है रिद्धि। रिद्धि का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? तो रिद्धि का तात्पर्य होता है धन से, या रिद्धि का तात्पर्य होता है समृद्धि से, ठीक है। किससे होता है दोस्तों? रिद्धि का अर्थ क्या है दोस्तों? समृद्धि, ठीक है। तो याद रखिएगा। इसी तरह से दोस्तों एक शब्द आता है ऋषिक। क्या आता है? ऋषिक। कहीं दे दिया तो क्या बताएंगे? ऋषिक, ठीक है। तो ऋषिक माने क्या होता है? ऋषिक का तात्पर्य होता है ऋषि का पुत्र। क्या होता है? ऋषि का
पुत्र जो होता है दोस्तों, उसके लिए क्या शब्द होता है? ऋषिक शब्द होता है। ये सब याद रखिए, कहीं से कुछ भी दे सकता है, जो आ जाए परीक्षा में उसको आप पहले से अलर्ट रहिएगा और समझते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारे विषय के लिए इंडिविजुअल बैच चल रहे हैं, फाउंडेशन बैच चल रहे हैं। आप प्राइज के ऊपर मत जाइए, मैं आपको बार बार कहता हूं, आप प्राइस देखेंगे तो आप फिर परेशान हो जाएंगे। आप क्वालिटी कंटेंट देखिए, आप विषय को देखिए कि आप ज्वाइन कर रहे हैं तो स्टडी 91 ने आपको क्या दिया, आपने क्या सीखा। आप हमसे ज्ञान लीजिए ना, आप पैसे को बीच में क्यों डालते हैं? हम तो पैसे को बीच में कभी नहीं डालते। और पता नहीं कि बच्चों को लगता है कि सर बहुत महंगा है, हमें नहीं पता क्यों लगता है, मुझे लगता है कि नहीं महंगा नहीं है। आप जाके आप कितनी अच्छी परीक्षा की तैयारी, मैं कह रहा हूं कि एक बैच से आप 50 एग्जाम निकाल सकते हैं। आप सोचो ना कि इसका दाम क्या है भाई। इस बैच में मैंने जितना लेक्चर दिया ना, सोचो 10 रुपए लेक्चर की कीमत नहीं है, 10 रुपए भी कीमत नहीं है। आप बताओ, अगर गवर्नमेंट टैक्स में हटा दूं ना, मुझे एक लेक्चर पे 5 रुपया मिलता है। बताओ 5 रुपया बहुत महंगा है क्या? 5 रुपया में लेक्चर देता हूं मैं, कितने रुपए में? 5 रुपए में। ज्यादा है। आप इस बैच को ज्वाइन करिए, अगर उससे ज्यादा पैसा मिलेगा तो मुझे बताइए कि हाँ सर आपने कहा कुछ और दिया कुछ और। आप जोड़ना एक बार, कितना लेक्चर दिया गया है और क्या क्या दिया गया है, स्टडी मटेरियल क्या दिया गया है, और आपको टेस्ट दिया गया है, आपको कोर्स दिया गया है, सब कुछ जोड़ लेना। 18% टैक्स अपने फीस में से घटा लेना, देख लेना स्टडी 91 पास कितना रुपया आ रहा है, और देख लेना 5 रुपये से ज्यादा मिल रहा होगा नितिन सर को तो बता देना। आप बताओ, इतने अच्छे क्वालिटी कंटेंट पे अगर 5 रुपये आप न बियर कर सको तो कैसे होगी पढ़ाई? हाँ है कि नहीं? समझो बात। अगला लिख रहा दोस्तों सवाल, तक्षक का अर्थ नहीं है। तक्षक का अर्थ क्या नहीं है दोस्तों, बात बताना आपको। लिख रहा तक्षक का अर्थ बढ़ई नहीं है, तक्षक का अर्थ सूत्रधार नहीं है, तक्षक का अर्थ शिलान्यास नहीं है, तक्षक का अर्थ विश्वकर्मा नहीं है। ठीक है, देखिए तक्षक वैसे बात करें सर, हमने तो सुना था कि तक्षक एक सर्प का नाम था। हाँ भैया, जो आपने सुना था वो आपने सही सुना था, वासुकी नाम का सर्प है और तक्षक नाम का सर्प है। लेकिन यहां बात करें दोस्तों तो तक्षक का अर्थ कौन सा नहीं है? तक्षक का अर्थ शिलान्यास नहीं होता है, तक्षक सूत्रधार को कहा जाता है। तक्षक एक, चलिए लिख दे रहा हूं, याद रखेगा, तक्षक सूत्रधार को कहा जाता है, तक्षक सर्प को कहा जाता है, तक्षक बढ़ई को कहा जाता है, तक्षक विश्वकर्मा को भी कहा जाता है। जी हां दोस्तों, तो याद रखेगा तक्षक किसे नहीं कहा जाता, तो तक्षक का अर्थ शिलान्यास नहीं होता। शिलान्यास दोस्तों इन तीनों से भिन्न अर्थ वाला शब्द है, उसका यहां पर कोई जो है भाव नहीं है। लिख रहा भाव का अर्थ नहीं। बताइए भाव का अर्थ कौन सा नहीं है? भाव का अर्थ भवन, विचार, दर या अभिप्राय। जैसे आप कहते हैं ना क्या भाव है, तो आप जब क्या भाव है किसी चीज का पूछते हैं तो उसका दर जानना चाहते हैं कि कितने रुपए प्रति केजी या समथिंग जो भी हो, दर जानना चाहते हैं। भाव का मतलब अभिप्राय है, आपके कहने का क्या भाव है, तो अभिप्राय हो गया। आप इस विषय पर आपका क्या भाव है, भाव मतलब आपके विचार। याद रखेगा भाव का तात्पर्य भवन से नहीं होता है। बाकी ये तीनों दोस्तों क्या करेंगे, याद रखेगा इन तीनों का संबंध भाव से है, लेकिन भाव का तात्पर्य भवन से नहीं है। भवन तो अलग हो गया ना, बिल्डिंग हो गया, घर हो गया, गृह हो गया, आलय हो गया, मंदिर हो गया। ठीक है, तो याद रखेगा वो अलग हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आज के वैज्ञानिक नए यहां पर खाली स्थान है भरना द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं, नए नए अनुसंधानों के द्वारा। देखिए अनुसंधान रिसर्च को कहा जाता है, जहां पर क्या होती है क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। अनुसंधान अभी रिसर्च जारी है, कुछ साबित नहीं हुआ है, लोग लगे पड़े हैं। ठीक है, अनुसंधान नहीं दोस्तों, वैज्ञानिक अनुसंधान पहले करते हैं, आविष्कार बाद में आता है। ढेर सारे अनुसंधानों से दोस्तों एक आविष्कार का जन्म होता है, और वो आविष्कार जो हो रहे हैं दोस्तों ना, आविष्कार नहीं आविष्कार, जो आविष्कार हो रहे हैं वही हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। तो यहां पर जो सही शब्द आएगा वो क्या आएगा, आविष्कार। कि आज के वैज्ञानिक नए नए आविष्कार द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं, पदार्थों और विचारों से नहीं। ठीक है, आगे लिख रहा है, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह हो सकता है, क्या हो सकता है, संक्रामक, मतलब संक्रमण से फैल सकता है, जैसे कोरोना फैला। आक्रामक नहीं होता है। ठीक है, रोग आक्रामक नहीं होते हैं, व्यक्ति जो सजीव चीजें होती है वो आक्रामक हो सकता है। एक बाघ जो है, एक शेर घुस गया किसी गांव में और उसने आक्रामक रूप से लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, जैसे वो सबको खा ही जाएगा, आक्रामक वहां होता है। अतिक्रामक कोई शब्द नहीं है, अभिक्रामक कोई शब्द नहीं। अतिक्रमण एक शब्द होता है। अतिक्रमण होता का तात्पर्य होता है सीमा से परे जाकर किसी चीज को कब्जे में ले लेना, वो होता है अतिक्रमण। ठीक है, वो क्या कहलाता है, अतिक्रमण। जैसे आप देखिए शहरों में लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, रोड उनका नहीं है ना, रोड तो सरकार का है, पब्लिक के चलने के लिए लोग उस पर भी दुकानें खोल दी हैं। ठीक है, अतिक्रमण होता है। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां संक्रामक होगा, ये सही शब्द हो जाएगा इस सवाल के लिए। अगला लिखा दोस्तों आभ्यंतर। आभ्यंतर का दोस्तों सही अर्थ क्या है बताइए। आभ्यंतर का तात्पर्य होता है किसी चीज के भीतर। आभ्यंतर का तात्पर्य आभा से नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आभा से कोई नहीं। आभा तो चमक होती है,
ठीक है, किसी वस्तु का बाहरी भाग नहीं, वस्तु से भिन्न नहीं, वस्तु का जो भीतरी भाग होता है वही क्या कहलाता है, उसी को हम आभ्यंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम आभ्यंतर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है रसाल शब्द का अर्थ क्या है। रसाल का अर्थ क्या है दोस्तों, आम, केला, पक्षी, चमक। देखिए चमक की बात करेंगे तो चमक का तात्पर्य आभा होता है, चमक का तात्पर्य ज्योति होता है, चमक का तात्पर्य दोस्तों पुंज होता है। ठीक है, ये सब होता है, याद रखिएगा। पक्षी का तात्पर्य दोस्तों खग होता है, विहग होता है, परिंदा होता है, परिंदा होता है, चिड़िया होता है, याद रखेगा चिड़िया होता है। ये सब दोस्तों क्या होते हैं, पक्षी के नाम होते हैं। केला को दोस्तों क्या कहते हैं, केला को कदली कहा जाता है। ठीक है, आम को क्या कहते हैं दोस्तों, आम को रसाल भी कहते हैं। आम को क्या कहते हैं, याद रखेगा रसाल भी कहते हैं। और आम को पीक वल्लभ कहते हैं। क्या कहते हैं, पीक वल्लभ कहते हैं। आम को रसराज कहते हैं। ठीक है, रसराज कहते हैं। आम को फलराज कहते हैं, फलों का राजा है ना, इसलिए आम को क्या कहते हैं, फलराज कहते हैं। आम को पियम्बू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आम को पियम्बू कहते हैं। पियम्बू भी कहते हैं और पीक बंधु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पियम्बू। जी हाँ दोस्तों, आम को क्या कहते हैं, पियम्बू भी कहते हैं। पीक माने कौवा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पीक, पिकॉक मत समझ लीजिए, पीक बंधु भी कहते हैं। तो ये सब नाम किसके हैं दोस्तों, ये सब आम के नाम है। रसाल भी किसे कहते हैं, आम को ही कहते हैं। ठीक है, रसना किसे कहते हैं, रसना जीभ को कहा जाता है, जो रस को चखता है। ठीक है, उसे याद रखेगा। लिख रहा वलय शब्द का अर्थ क्या है बताइए। जैसे वलय आपके सामने कहा गया कि भाई पृथ्वी का वलय ऐसे देखा गया तो ये वलय हो गया। लिख रहा वृक्ष की छाल को कहते नहीं, किसी गोलाकार घेरा को क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखेगा वलय कहा जाता है। गोलाकार जो घेरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, वलय कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। लिख रहा संगीत द्वारा व्यक्ति का क्या प्रभावित होता है, शरीर प्रभावित होता है, आचरण प्रभावित होता है, अधिकार प्रभावित होता है या कर्तव्य। याद रखेगा संगीत के द्वारा व्यक्ति का क्या होता है, आचरण प्रभावित होता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। लिख रहा भारत में निर्धनता निर्मूलन या उन्मूलन एक ही बात है, निर्धनता उन्मूलन कार्य डैश दे दिया, रिक्त स्थान भरना, गति से नहीं हो सका। देखिए नहीं दिया है ना, इसका मतलब उसकी निगेटिविटी डालनी है। तो लिख रहा दोस्तों अनुशंसनीय नहीं दोस्तों, प्रशंसनीय। याद रखेगा प्रशंसनीय गति से मतलब प्रशंसा करने योग्य नहीं है, यही कह सकते हैं कि प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका, ये तात्पर्य इसका। ठीक है, तो निर्धनता का निर्मूलन जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो सका। लिख रहा गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक क्या हुआ, साकार, स्वीकार, आकार, निराकार। तो याद रखिएगा सपना हमेशा साकार होता है। माता पिता का सपना साकार करना है ना, साकार, तो याद रखिएगा साकार होगा, आकार, निराकार या स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, तो गांधी जी के राम राज्य का सपना आज तक साकार न हो सका। अंतरराष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का लिख रहा प्रयोजन स्वयं में बड़ा काम है, आरक्षण नहीं, आरक्षण प्रयोजन नहीं दोस्तों, उसका आयोजन स्वयं में बड़ा काम है, संगठन नहीं। याद रखेगा सम्मेलन का क्या होता है, सम्मेलन का भैया आयोजन होता है। ठीक है, उसका प्रयोजन आरक्षण संगठन नहीं होता है। लिख रहा वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री क्या हो गए, घबरा गए, यात्री घबरा गए, पर चालक ने उन्हें क्या किया, निरस्त किया नहीं, विश्वस्त किया नहीं, उन्हें आश्वस्त किया। ठीक है, कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम लोग सुरक्षित हैं। ठीक है, ये चालक का काम आश्वस्त करना होता है। ठीक है, निरस्त करना, विश्वस्त करना और संतुष्ट करना नहीं। ठीक है, अच्छा आगे देखिए। लिख रहा निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। ठीक है, जो अलग टाइप के शब्द उनको चुनिए। लिख रहा समस्या, खेद, कठिनाई या जटिलता। बताइए, ये अपने आप में एक ऐसा सवाल आ गया जो आपको सबसे ज्यादा कठिन मालूम होगा। आपको महसूस होगा सर समस्या तो है ही है। ठीक है, समस्या दे दिया। समस्या क्या होता है दोस्तों, समस्या मानसिक, एक तरह से मानसिक डिस्टरबेंस को हम समस्या कह सकते हैं। खेद आ गया, ठीक है, खेद आ गया। खेद का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, देखिए समस्या को तात्पर्य आपका मानसिक स्थिति से। ठीक है, मानसिक स्थिति से। खेद का तात्पर्य दोस्तों दुख से होता है। खेद का तात्पर्य किससे होता है, दुख से। कठिनाई भी होती दोस्तों, तो कठिनाई दोस्तों शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हो सकता है, शारीरिक प्लस मानसिक, इसमें दोनों चीजें आ सकती हैं। और जटिलता भी दोस्तों इसी तरह से हो सकता है। खेद दोस्तों एक अलग विषय है। ठीक है, आपको मैं ऐसे बताऊं, एग्जांपल लो, जैसे जब आप पढ़ाई करते हैं, कोई एग्जाम देते हैं, मान लीजिए सेलेक्ट नहीं हुआ, तो सेलेक्ट नहीं हुआ तो सेलेक्ट ना होने का आपको खेद होता है, दुख होता है। सेलेक्ट ना होने का जटिलता, कठिनाई, समस्या से कोई लेना देना नहीं,
वो दुख होता है, समझ रहे हैं। उसी तरह से सवालों में जब आप फंस रहे हैं तो आपको खेद नहीं होता है। मान लीजिए सवाल नहीं लगा पाए तो आपको खेद नहीं, ये समस्या आपके लिए कठिनाई है, जटिलता है कि सवाल बड़े कठिन आ गए, ये कठिनाई होती है। यहां खेद से कोई लेना देना नहीं है। आगे लिख रहा है दोस्तों, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित करिए। आइए चिन्हित करिए। लिख रहा घर दे दिया, प्रियजन दे दिया, परिवार दे दिया और बच्चे दे दिया। ठीक है, घर का तात्पर्य क्या दोस्तों? घर का तात्पर्य अपने गृह से, अपने आलय से, जहां पे हम और हमारा परिवार निवास करते हैं। प्रियजन का दोस्तों तात्पर्य किससे है? तो प्रियजन का तात्पर्य जो हमसे प्रेम करते हैं, जो व्यवहार रखते हैं, ऐसे व्यक्ति से है। परिवार भी व्यक्तियों से होता है और बच्चे भी व्यक्ति होते हैं। एक तरह से देख सकते हैं ये तीनों दोस्तों सजीव हैं और इनसे मिलकर दोस्तों रिश्ते बनते हैं। घर एक विषय हो जाएगा। घर तो भवन को कहते हैं, जो रहने का स्थान होता है उसे कहते हैं। तो ये थोड़ा सा इन तीनों से अलग है। इससे अच्छा रिश्तेदार बोल दिया होता है कि नहीं। आगे बढ़िए। लिख रहा रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। स्वजन नहीं दोस्तों, हम लोग पढ़ते होंगे तो सुजान आएगा यहां पर, प्रियजन मेहमान नहीं। जड़मति होत सुजान यानी बार बार अभ्यास करने से जिस तरह से अच्छा ये पूरा इस तरह से दोस्तों पढ़ के बता दूं। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। ठीक है, मतलब जिस प्रकार से एक रस्सी पत्थर जैसे कठोर चीजों पर बार बार गुजरने से निशान छोड़ देती है, उसी प्रकार से जब व्यक्ति बार बार अभ्यास करता है तो उससे भी उसके दिमाग पर एक छाप पड़ता है, वो चीजों को सीख जाता है। मैं क्यों प्रैक्टिस कराता हूं? आज 59वां दिन चल रहा है, मैं प्रैक्टिस क्यों चला रहा हूं दोस्तों? इसी वजह से दोस्तों लगातार मैं 100 वीडियो ऐसे आपको दे चुका। ठीक है, तो लगातार आपको ये सारी चीजें दी जा रही हैं, इसका मतलब है कि क्वालिटी कंटेंट है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, बढ़िया से लगे रहिए। सवाल यही सब आने, परीक्षा में बाहर से सवाल नहीं आएगा। आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए दोस्तों। ऐसे विषय जो पूरी तरह से YouTube पर पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स है, जिन्हें आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ले सकते हैं। बाकी किताबें भी देखिए आ चुकी हैं, तो किताबों के माध्यम से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। घर बैठे आप इन किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं। मार्केट में जो दुकानें दोस्तों, वहां भी किताबें, आप वहां से भी जाके परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो फ्लिपकार्ट और अमेजन से जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।